अस्सलामुअलैकुम। आज हम साबूदाना जेली पुडिंग बनाएंगे। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। उसके लिए हमने ये साबूदाने ले लिए हैं, आधा कप भरकर। वजन से देखें तो ये 100 ग्राम साबूदाने हैं। साबूदाने को हमें वॉश कर लेना है पानी से। इस तरह से 2 से 3 बार इन्हें वॉश कर लेंगे। पानी को फेंक देंगे वॉश करके। हमने 1 लीटर पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। साबूदाने धोकर पानी में डाल देंगे। पानी में अच्छा सा बॉईल आने के बाद ही साबूदाने डालें। इसे हमने एक बार चलाया। हम इसमें 1 टीस्पून पिंक फूड कलर मिलाएंगे। साथ में रोज़ का एसेंस भी डालेंगे, 3 से 4 बूंद। हम रोज़ फ्लेवर की पुडिंग बना रहे हैं। अगर आप कोई और कलर और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज का एसेंस डाल दें, या पाइनएप्पल फ्लेवर और येलो कलर। इस तरह से आपके मनपसंद फ्लेवर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें चाहें तो प्लेन वाइट रखें और वेनिला फ्लेवर यूज़ करें। हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। 10 से 12 मिनट हमें लग जाएंगे। तब तक बॉईल करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, बिल्कुल कांच की तरह। बीच बीच में इस तरह चलाते भी रहेंगे। हमने इस तरह की पुडिंग डिश ले ली है सेट करने के लिए पुडिंग को। आपके पास जो भी डिश अवेलेबल है आप यूज़ करें। थोड़ा थोड़ा हमने घी ले लिया और इस तरह से इसे ग्रीस कर लिया है। घी, बटर, ऑयल कुछ भी यूज़ किया जा सकता है ग्रीस करने में। इसे हम रेडी करके एक साइड पर रखेंगे। हमने अगर अगर पाउडर यूज़ किया है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप चाइना ग्रास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। अगर वज़न से देखें तो ये तकरीबन 8 ग्राम होगा। तो आप चाहें तो 8 ग्राम चाइना ग्रास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चाइना ग्रास को पहले थोड़ा सा पकाना होता है पानी में डालकर, फिर ऐड करना होता है। एक अलग बर्तन में हम 2.5 कप्स दूध लेंगे, तकरीबन 625 ml के आसपास। हम दूध में शक्कर डाल देंगे। हम यहाँ पर आधा कप शक्कर यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 100 ग्राम। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट तक हमने हाई फ्लेम करके साबूदाने को पकाया है। साबूदाने बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। अगर ज़रूरी लगे आपको तो जब ये बॉईल हो रहे हैं थोड़ा गर्म पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर लगता है पानी कम हो गया है, फ्लेम को बंद करके इन्हें छान लेंगे। थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे इन पर। इन्हें एक साइड पर रख देंगे। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रखा है। फ्लेम को हाई करके इसमें हमने शक्कर डाली है। इस तरह चलाएंगे शक्कर के मेल्ट होने तक, और तब तक जब तक दूध में एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया, शक्कर भी मेल्ट हो गई। अगर पाउडर मिलाएंगे ये पॉइंट पर। फ्लेम को हमने लो किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। अगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया है दूध में, साबूदाने डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम किया है। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर साबूदानों को पका लेंगे हम दूध के साथ। इस तरह चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हमने पका लिया। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सेट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे ताकि साबूदाने सब तरफ से फैल जाएं। बस हमें इसे अभी सेट होने देना है। थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा, फिर फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, बाद में सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।